उत्तराखंड की आरडीजी बंद कर दी गई। आज बोलते हैं केरला की आरडीजी बंद कर दी गई। असि केरला के बबरू लेने यार। प्रकाश राणा जी बोल रहे थे हिमाचल प्रदेश का पानी ही साफ नहीं है। तो यार तुसी क्या पी रहे? तुसी बिस्लरी पी रहे जो अपना पानी घर तो लेके आ रहे। पूरे हिमाचल प्रदेश का पानी नहीं ठीक नहीं है। पूरा हिमाचल प्रदेश पानी पी रहा है। हिमाचल प्रदेश का कहां से पानी लेके आ रहा है? ठोके खैर हवा जी। मतलब मैं जो समझता हूँ इतनी आवाज जोर जोर से चलाते हैं। हमने इतने डॉक्टर हमारी पिछले 5 वर्षों की जयराम जी की सरकार ने, हमने इतने डॉक्टर भर्ती किए, हमने इतने टीचर भर्ती किए, हमने इतने एसडीओ लगाई है, इतने जेई लगाए। गए कितने हो? आसमान खा गया, जमीन निकल गई उन्होंने। 2026 और 27 वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है, आपने उस चर्चा में मुझे भाग लेने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। ये बजट किसानों का, बागवानों का और गरीब परिवारों का बजट जो है, इसको कहा जाना चाहिए। मैं जो समझता हूं, क्योंकि इसके साथ साथ एक आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश जो है आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सोच जो हिमाचल प्रदेश को एक आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश बनाना है, मैं समझता हूं उसका भी एक बहुत बड़ा जो है मील पत्थर साबित हो रहा है। क्योंकि आत्मनिर्भर हिमाचल तब बनेगा जब एक आम परिवार की और गरीब परिवार की जब इस सदन के अंदर बात चर्चा होगी। आज उन किसानों के बारे में, आज उन दूध पैदा करने वाले लोगों के बारे में जो आज हमारे पिछले सेशन में भी, पिछले बजट में भी और इस बजट में भी जब हमेशा उन लोगों की चर्चा होती है। हमारा प्रदेश जो है 95% लोग जो हैं गांव में रहते हैं, जो छोटी मोटी खेती बाड़ी करते हैं, उससे अपनी जीविका कमाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं। आज इस बजट में सबसे विशेषता ये रही है कि आज हम उन परिवारों की बात करते हैं, उन किसानों की बात करते हैं जो पैसा जो है किसानों की जेब में सीधा जा रहा है और उससे जो है हमारे किसान, आम परिवार लोग जो है लाभान्वित हो रहे हैं। मैं जो समझता हूँ इस बजट का जो है एक सोच जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखी है, मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का। कम से कम हिमाचल को आत्मनिर्भर की ओर सोच लेके जाने वाले मुख्यमंत्री हैं। आत्मनिर्भर बनेगा हिमाचल प्रदेश। आज जिस तरीके से हमें अकेला छोड़ा जा रहा है, हमारे साथ से एक सुलभ व्यवहार केंद्र की तरफ से किया जा रहा है, पर उसके समय भी मैं समझता हूं कि आज उसके बाद भी अगर माननीय मुख्यमंत्री जी आज जो है अपने एक आत्मनिर्भरता की ओर जा रहे हैं, कल को इतिहास में लिखा जाएगा कि किसी ने अगर सोच रखी है, अगर हिमाचल को इंडिपेंडेंट हिमाचल बनाने के लिए, आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने के लिए और समृद्ध राज्य बनाने के लिए, तो मैं समझता हूं कि उसको गोल्डन वर्ड्स में अगर नाम लिखा जाएगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा लिखा जाएगा। तो मैं ये समझता हूं एक अच्छी सोच को लेकर के आज जो विपक्ष वाले जो लोग हैं हमेशा ही ये उनकी चर्चा में बोलते हैं कि आत्मनिर्भर हिमाचल कब बनेगा, समृद्ध हिमाचल कब बनेगा। समृद्ध हिमाचल बनने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि जो आपने व्यवस्था को बिगाड़ा है पिछले 5 वर्षों में, उसको संवारने में भी कम से कम जो है 10 साल लग जाते। जिस तरीके से है अगर आपकी सरकार जो आप व्यवस्था को जो है का पतन किया था। आज व्यवस्था परिवर्तन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं और उसका जो है जीता जागता उदाहरण जो है हमारा जो ग्राउंड पे दिख रहा है। चाहे मैं एजुकेशन की बात करूंगा, उसमें हेल्थ की बात करूंगा और सेक्टर की बात भी करूंगा। पर मैं जो समझता हूं आज जो हमेशा पूछते हैं कि आत्मनिर्भर हिमाचल कब बनेगा। यार कोई मैगी थोड़ा ना 2 मिनट से बन के तैयार हो जानी, कम से कम इस बात को समय लगना है। जिस तरीके से काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, हमारे मंत्रिमंडल के सभी जो हमारे मंत्रीगण जो सारे काम कर रहे हैं, हिमाचल की इतनी आपदा आने के बावजूद भी, उसके बाद हिमाचल जो है इन्होंने तो फाइनेंशियली क्राइसिस लेके आने की कोशिश की है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में आरडीजी की बात करते हैं, आरडीजी बंद हुई है। आज तक कभी आरडीजी की जब पिछले बार स्पेशल सेशन में चर्चा हुई, मैंने पिछले सदन में अपने वक्तव्य में बोला था कि उसके ऊपर जब चर्चा हुई तो इन्होंने उस समय उसका समर्थन नहीं किया। हमेशा बोलते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी आज भी कह रहे दिल्ली में गए हुए हैं, तो पता है क्यों गए? वो तो और जो हमें फंड्स मिलने उनको रुकवाने के लिए गए, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं जी। और ये क्योंकि जब हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा बोलते हैं कि हम आपके नेतृत्व में चलने के लिए तैयार है, तो क्यों नहीं हमारे साथ जाते हैं? क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी को लेके नहीं जाते? तो पता है उन्होंने अकेले में क्या बात करनी, सबके सामने तो बात नहीं कर सकते। तो पीछे से या पीठ पीछे बात करने वाली बात है, कोई पीठ पीछे छुरा मारने वाला काम है। हिमाचल प्रदेश की सरकार को नहीं, हिमाचल प्रदेश की जनता को। हिमाचल प्रदेश की जनता देख रही है, 75 लाख जनता हिमाचल की देख रही है कि आपका जो व्यवहार हिमाचल के लोगों के प्रति कैसा है। तो मैं जो समझता हूं हिमाचल प्रदेश, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का कल बड़ा लंबा चौड़ा वक्तव्य उन्होंने दिया और अपने वक्तव्य में बार बार ये बात बोल रहे थे कि मैंने आपका जो एक डाटा लेने के लिए मैंने बड़ी भारी मेहनत की, मैंने बड़ी मेहनत की आपका ये डाटा कलेक्ट करने के लिए, मैंने ये डाटा कलेक्ट करने के लिए। मैं माननीय
नेता प्रतिपक्ष जी से बोलना चाहूंगा कि इतनी इससे आधी मेहनत भी अगर आपने पिछली 5 वर्षों में अपनी सरकार में की होती तो आज प्रदेश के जो हालात ना होते। आपने मेहनत तो हमने टीका टिप्पणी करने के लिए तो की है, पर इससे आधी मेहनत की होती तो शायद हिमाचल प्रदेश के जो हालात ना होते। आज हिमाचल प्रदेश आज किस व्यवस्था की ओर गया वो उसमें आपका जो है अहम रोल रहा है। मैं जो समझता हूं आज आरडीजी के ऊपर चर्चा होती है तो विपक्ष वाले लोगों का क्या जवाब क्या आता है, उसमें पलट के जवाब क्या देते हैं। कभी आज तक ये नहीं बोला कि हम आरडीजी के समर्थन में आपके साथ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का आरडीजी, हिमाचल प्रदेश के लोगों का जो है हक है वो मारा जा रहा है। आज क्या बोलते हैं, उत्तराखंड की आरडीजी बंद कर दी गई, आज बोलते हैं केरला की आरडीजी बंद कर दी गई। असी केरला के बबरू लेने यार, असी हमने हिमाचल की बात करनी है, हमें हिमाचल के लोगों ने चुन करके भेजा हुआ है, हमने क्यों केरला की बात करनी है। हमें 1 लाख जनता की, मेरी चिंतपूर्णी विधानसभा की जनता ने मुझे भेजा है। अगर मैं जहां पर चिंतपूर्णी विधानसभा की जनता की आवाज ना रख पाऊं तो मुझे यहां पे मैंने काली कॉफी पीने वास्ते थोड़ा भेजा उन्होंने। तो मैं जो समझता हूं आज हम अपनी आवाज को जोर से रखेंगे, आज हिमाचल प्रदेश की जनता की आवाज की जोर से रखेंगे तो हम अपनी आरडीजी की बात जो है, जब इनका पलट के जवाब आता है उस प्रदेश की बंद होगी। उनकी अपनी व्यवस्था है, उनके अपने क्राइसिस हैं, उनकी अपनी इनकम है प्रदेश की, वो उनको करना, विरोध करना, वो करें नहीं करना उनकी मर्जी है। हम अपने प्रदेश का हक जो है इस विधानसभा के अंदर रखेंगे और हमेशा रखना भी चाहिए। मैं जो समझता हूं चिंतपूर्णी विधानसभा के लोगों ने मुझे चुन करके भेजा है, मैं हर मंच पर चिंतपूर्णी विधानसभा की आवाज को रखता हूं, ना कभी उनकी आवाज को दबने देता हूं। मैं जो समझता हूं आज इस तरीके की जो बात है, ये बात की जाती है कि, और दूसरी बात मैं जो देख रहा था, हमारे रणधीर शर्मा जी बड़े हमारे सम्माननीय नेता हैं, अभी बैठे थे यहां पर, उन्होंने बोला कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 घंटे बजट पढ़ा और पानी पी पी के बजट पढ़ा। मैं आप लोगों को ये बात बोलना चाहूंगा, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट पढ़ा, वो आम जनता का बजट था, पर आपने जो पिछले 5 वर्षों में बजट पढ़ा, माननीय मुख्यमंत्री ने तो पानी पी के बजट पढ़ा, पर आपने लोगों का लहू चूस चूस के बजट पढ़े, आपने लहू पी पी के बजट पढ़ा, पूरे प्रदेश के लहू पिया आपने। और आज हिमाचल प्रदेश के जो हालात है, मैं जो समझता हूं सर, मैं आज सबका वक्तव्य सुन रहा था, जहां पर प्रकाश राणा जी बोल रहे थे हिमाचल प्रदेश का पानी ही साफ नहीं है। तो यार तुसी क्या पी रहे, तुसी बिस्लरी पी रहे, जब अपना पानी करते ले गया, पूरे हिमाचल प्रदेश का पानी नहीं ठीक नहीं है, पूरा हिमाचल प्रदेश पानी पी रहा है। हिमाचल प्रदेश का कहां से पानी लेके आ रहा है, ठीक है पर्टिकुलर किसी एक जगह का पानी ठीक नहीं हो सकता, उस पर बात की जा सकती है। पूरे हिमाचल प्रदेश का फोके फैर हवा जी, मतलब मैं जो समझता हूं इतनी आवाज जोर जोर से चलाते हैं। हमने इतने डॉक्टर, हमारी पिछले 5 वर्षों की जयराम जी की सरकार ने, हमने इतने डॉक्टर भर्ती किए, हमने इतने टीचर भर्ती किए, हमने इतने एसडीओ लगाई है, इतने जेई लगाए, और गए कितने हो, आसमान खा गया, जमीन निकल गई उन्होंने। और जब हमने सत्ता संभाली तो कई ऐसे स्कूल थे, मेरी चिंतपूर्णी विधानसभा के 20 स्कूल जो बिना टीचर के चले हुए थे। मैं माननीय शिक्षा मंत्री यहां पर बैठे हैं, मैंने हमेशा इन पर चर्चा की है, आज एक भी चिंतपूर्णी विधानसभा का सर स्कूल नहीं है जो बिना किसी टीचर से चला हुआ है। प्राइमरी स्कूलों की मैं बात करूं, बिना मतलब फोके है, उधर से बड़ी जोर जोर से चलाने से देश के मुद्दे, प्रदेश के मुद्दे हल नहीं होते। जहां से चलने, जब आपकी सरकार थी आपने कुछ किया ही नहीं, तो आपके कहां गए वो आपके जेई, कहां गए आपके डॉक्टर। आप बोल रहे हैं हॉस्पिटल खाली है, और डॉक्टर कितने गए, तो भर्ती कितने थे। आज हम व्यवस्था परिवर्तन जो कर रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूं, मेरी विधानसभा चिंतपूर्णी अंब जो सिविल हॉस्पिटल था, वहां पे 4 डॉक्टर थे, आज वहां पर 7 स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। 3.5 करोड़ रुपए नई ओपीडी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, माननीय हमारे मंत्री जी ने दिया। आज हमने वहां पर अल्ट्रासाउंड मशीन चला रहे हैं, वहां पर अल्ट्रासाउंड की जो है मशीन चल रही है, वहां पे महिलाओं का जो है, जो 1000 रुपए का टेस्ट नंगल होशियारपुर में जाके करवाते थे, वो वहां पर अंब में टेस्ट हो रहा है। तो मैं जो समझता हूं ये तो मैं तो समझ पता है, ये तो बस फोके फैर मन, वो तो पटाखे है, दिवाली वाले वो पटाखे है, अब बंदे चलना ही नहीं है। जो चलना था किसी जेब से चलना जाके, मतलब मैं छोटी एक बच्चा था, उन्हें पटाखे लेके आंदे दिवाली से, दिवाली से पटाखे लेके आए तो चला रहे बच्चे, एक बेचारा छोटा बच्चा गरीब ना, घर साइड से थोड़ा वो देखा, वो देखो पटाखा चल नहीं रहा था, गरीब बच्चा ने नठिया, उन्हें भज के भागा, वो उसने उठाया और बम जेब में डाल लिया, वो भागा तो बेचारा उसकी जेब में चल गया। वो बम जे है, ये कभी चलना नहीं, तो चलना तो दूसरी जेब में, शादी में चले ना चले, सारी किसी अर्थी मोरी जरूर चलना। तो मतलब वहां से चला के बोलना हमने किया कुछ नहीं है। तो ये मैं समझता हूं आज जिस तरीके से जहां पर बात रखने की कोशिश करते हैं, हिमाचल की जनता को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है और कुछ नहीं है। आज हिमाचल प्रदेश की जनता पूरे जानती है। मैं अभी कुछ समय पहले हमारे दीपराज जी कल भी बड़े शायराना अंदाज से बोल रहे थे कि ये बजट जो है एससी विरोधी है। मैं सुन रहा था, बड़े ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि मैं भी इसी कैटेगरी से आता हूं, और मैं सुन रहा कि मैं कोई एक शब्द तो बोले कि किस तरीके से एससी विरोधी है, बोलने से नहीं, अब फैक्ट में बात करो किस तरीके से विरोधी है। मैं समझता हूं अगर एससी विरोधी है तो आपकी भाजपा की सरकार है या आपके आरएसएस के लोग हैं, जिन्होंने आज तक आरएसएस के अंदर एससी शेड्यूल कास्ट लोगों की एंट्री नहीं होने दी थी। और मैं जो समझता हूं अगर एससी का कोई एससी के बारे में कोई सोचने वाली सरकार थी तो वो कांग्रेस की सरकार है।
मैं स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की बात करूंगा। 1972 में अगर जब मुजारा एक्ट आया, वो मुजारा एक्ट हमारे पूरे देश के 80 शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए जो है एक उत्सव की तरह लेकर के आए थे। उस समय हमें जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था, वो हमें जमीनें दी गई। हमें मुजारा एक्ट के अंदर हमें गैर मरूस मालिक बनाया गया उन जमीनों का। हमें जो है रिजर्वेशन जो है हमारे लोगों के लिए लेके आए। आज मैं जो सोचते हैं, अगर आज आप जहां पर भी बैठे हैं, चाहे उस दिशा में बैठे, चाहे इस दिशा में हम बैठे हैं, ये हमारी कांग्रेस की देन है। रिजर्वेशन जो है कांग्रेस सरकार लेकर के आई। हम जो समझते हैं आज जो है, उस समय जो वो लोग मालिक बन गए जमीनों के, वो जो उस समय जो मालिक नहीं भी बन पाए, उनको भी 10-10 कनाल जो जमीन है मरबे दिए गए। तो मैं जो समझता हूं, अगर हताशी अगर शेड्यूल कास्ट की अगर किसी भी वर्ग की, ओबीसी वर्ग की अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस की सरकार है। तो मैं जो समझता हूं आज हमें इनके ऊपर चर्चा करके देखना चाहिए। आज सर मैं पूरे हिमाचल प्रदेश की बात करूंगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की कोई सोच है, ये बोलते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े गलत स्टेप लिए। क्या गलत स्टेप लिया? हमने ओपीएस दीजिए गलत स्टेप लिया? हमने हमारे अपने कर्मचारियों के बारे में सोचा? हमने अपने अधिकारियों के बारे में सोचा? क्या ये गलत स्टेप था? हमने सुख आश्रय योजना बनाई। ऐसे हजारों बच्चों के अंदर जो है, जब बच्चे कभी ये सोचते थे कि हमारा कोई नहीं है, आज उनकी सरकार ही माता, सरकार ही पिता। ये एक योजना जो है पूरे भारत के अंदर ये पहली योजना जो हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू हुई है। क्या ये गलत स्टेप था? आज जितनी भी हमारे योजनाएं हैं वो आम लोगों के प्रति हैं। आज जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी हिमाचल के लोगों के बारे में सोच रहे हैं, मैं जो समझता हूं इनका सिर्फ काम जो है, जो इनके खिलाफ, जो केंद्र के खिलाफ आवाज उठाए उसको टारगेट करना है, और कोई काम नहीं है। आज मैंने पिछले वक्तव्य में हमारे माननीय राकेश कालिया जी को, जहां पर जीरो खबर में जो शून्यकाल में जो लेके आए थे हमारे अनिल डरवाल जी, जिसको अरेस्ट किया, उसके अलावा जैसे सोनम बांगड़ू जैसे लोगों को जेल में डाल दिया गया, और उसके ज्यादा जैसे हमारे यूथ कांग्रेस ने लोगों के ने प्रोटेस्ट किया, उनको एक जुर्म बना करके जो है उनको एक पेश किया गया पूरे देश के अंदर। आज जो है प्रोटेस्ट करना भी क्या गलत बात हो गई है, सरकार के खिलाफ आवाज उठाना भी क्या गलत बात हो गई है। पर मैं जो देखता हूं कि जीत हमेशा जो सच्चाई की होती है। आज सोनम बांगड़ू भी जेल से बाहर आ चुका है। आज अनिल डडवाल जी भी, मैं अभी माननीय राकेश कालिया जी से बात कर रहा था, हमारे होनहार कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश का एक आवाज है वो युवाओं की, और वो भी आज वो जेल से बाहर आकर के और उसको भी उन्होंने तिहाड़ जेल में भेजने की कोशिश की। और जो हमारे यूथ कांग्रेस के लड़के इन्होंने जहां से रेस्क्यू किए थे, वो भी जेल से बाहर आ चुके हैं, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी हमेशा होते रहता है। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। ये लोगों को सीखना चाहिए। हमने जैसे सोचते हैं कि ये लोगों को डरा धमका करके लोगों की आवाज को दबा लेंगे, ऐसा सर नहीं होने वाला। आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से हिमाचल के लोगों की, किसानों की एक 51 पे जो गाय का दूध था उसको 61 पे किया, और भैंस के दूध को जो है 61 से 71 पे किया। ये प्राइस मेरे ख्याल से पूरे देश में सबसे ज्यादा प्राइस जो है दूध का जो है एमएसपी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने दिया है। उसके अलावा सर हल्दी पे, आज हल्दी पे इतना फोकस किया जा रहा है किसानों की, क्योंकि हमारे प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पे जंगली जानवरों का बड़ा नुकसान है, बंदरों का नुकसान है, और जहां पर सर नील गाय का नुकसान है और 12 जानवरों का नुकसान। हल्दी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको जो है ना कोई जानवर खाता है, उसमें जो है प्रोडक्शन भी उसमें काफी होती है। तो आज जो है सर उस तरीके पे हिमाचल के प्रदेश 90 रुपए से 150 रुपया हल्दी का रेट, और 30 रुपया जो है सर हमारे अदरक का रेट किया गया। इसके लिए मैं जो समझता हूं आज हमारे इस प्रदेश की एक बहुत बड़ी जो है योजना लाभदायक किसानों के लिए होगी।